नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 21 जुलाई 2024 और यहाँ पे 22 जुलाई 2024 के लिए यानी सोमवार मंडे के लिए बैंक निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। वीडियो और आंसर्स अगर पसंद आए जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप साथ ही टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी के साथ में। देखिए कल जब 22 तारीख होगा सोमवार, तो मंगल को ये याद रखना है कि बजट है, तो हो सकता है कल मार्केट में वैसा कोई मूव ना आवे। फिर से सुनिए, 23 तारीख को बजट है तो हो सकता है कि मार्केट में ऐसा कोई मूव नहीं आए, क्योंकि 24 तारीख को आप अगर ध्यान देंगे तो बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है ना। 24 बुधवार पड़ता है, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। अब चूंकि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है एक दिन के बाद, तो हो सकता है आपको मूवमेंट जो है एक्सपायरी वाले दिन मिले। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बजट के दिन नहीं आ सकता, बजट के दिन आना तो स्वाभाविक है, न्यूज़ पर वो मूव करेगा, लेकिन मेन रिएक्शन मुझे लग रहा है कि ये आपको एक्सपायरी वाले दिन दिखाएगा। लेकिन फिर भी 52,150 ये एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर ये एरिया पॉइंट अप करते जाइए। देखिए इसी एरिया को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा इसी एरिया पे ये सपोर्ट ले रहा है ना, और वो एरिया था 52,150। आपने देखा 2 से 3 दिन कंटिन्यू ये 52,150 को होल्ड करता है और वहां से ये बाउंस कर जाता है। आप इसको ऐसे पकड़िए, है ना, ये 52,150 देखना कितना बार सपोर्ट ले रहा है, कितना बार सपोर्ट ले रहा है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा, है ना। ये बार बार इस जगह से बाउंस कर जाता है, इस जगह से बाउंस कर जाता है, इस जगह से बाउंस कर जाता है, इस जगह से बाउंस, यहाँ से बाउंस, यहाँ से बाउंस, यहाँ पर से बाउंस और उसी पर टिका हुआ है। तो इसका मतलब है ये एरिया सपोर्ट है ना। तो 52,150 के नीचे अगर ये निकलता है तो प्रॉपर सेल बनेगा, क्योंकि उसी एरिया से बाउंस कर जाता है। वो एरिया अगर टूट जाएगा तो क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो 52,150 के नीचे निकलने पर क्या करेंगे, सेल करेंगे और टारगेट आपको 52,000 राउंड नंबर का, 52,000 का। ये टूट गया तो 51,900 से लेकर 51,800। देखिए 51,800 जो है ये एरिया बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूट गया 51,800 वाला ये एरिया जो आप देख रहे हैं, ये अगर टूट गया, ठीक है, यहाँ पर, तो ये सीधे 51,500 पे मिलेगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 51,800 नहीं टूटना चाहिए, ये एरिया नहीं टूटना चाहिए। अगर इनकेस टूट जाता है 51,800 तो ये फिर को 51,500 तक भी जाते हुए नजर आ सकता है। तो पुट ऑप्शन पे आप नजर रख के चल सकते हैं। कितना का, 52,100 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये इसी एरिया से बाउंस हो गया तब हम बाय की तरफ में जाएंगे, है ना। और बाइंग के लिए आपको जो एरिया मिलेगा वो एरिया है यहाँ 52,400 के ऊपर। अगर आप डेली बेस पे ट्रैक करें तो 52,250 के आसपास में, 265 के आसपास की क्लोजिंग है, लेकिन बाइंग बन रहा है 52,400 के ऊपर। ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि हम लास्ट टाइम हम लोग यहीं पर से रिजेक्शन लिए थे और इसी एरिया पर हम लोगों ने एक बॉक्स बना रखा था, देखिए, है ना। तो जब तक ये 52,400 के ऊपर नहीं निकलता है तो हम बाय नहीं करेंगे। 52,400 के ऊपर निकलेगा तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा और इस कंडीशन से टारगेट आपको 52,500 का एक छोटा वाला टारगेट, यहां से निकला तो 52,500, फिर 600, फिर 700 से 800 की तरफ जाएगा। 52,500, 52,600 और 52,800 तक का रैली दिखा सकता है। देखिए 52,800 के ऊपर अगर ये सस्टेन करिए 2:30 बजे के बाद, तब हो सकता है ये 53,000 के ऊपर ही आपको नजर आएगा। अगर 2:30 बजे के बाद ये टिक गया 52,800 के ऊपर तो ये 53,000 तक जा सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान रखेंगे तो 52,400 के स्ट्राइक प्राइस का, 52,400 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सवाल है गैप अप और गैप डाउन का। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, देखिए ऑप्शन डेटा देखना आज भी जरूरी नहीं है। अगर ये गैप अप 53,000 के ऊपर ही खुलता है, सीधे 53,000 के ऊपर डायरेक्ट यहां से ऐसे खुलता है, तो तुरंत बाय नहीं करना है, तुरंत बाय नहीं करना है। ये थोड़ा नीचे करेक्ट हो जाएगा, 52,500 से 600 पे आ जाएगा, यहाँ पे बाय नहीं करना, इसको थोड़ा करेक्शन करने दीजिए। और जब ये 52,500 से 600 के आसपास में आ जाए, ठीक है, 52,500 से 600 पर आ जाए तो ये फर्स्ट सपोर्ट बन जाएगा। ये क्या बनेगा, ये फर्स्ट सपोर्ट बन जाएगा। तब आपकी बाइंग जो होगी
पहला सपोर्ट पर बनेगा और पहला सपोर्ट ही 52,500 से 600 के आसपास का बनता है, यहां से बाइंग होगा और देन टारगेट ऊपर की तरफ में फिर 52,700 से लेके 53,000 का मिलेगा। अगर ये 53,000 के ऊपर ही सस्टेन कर गया 2:30 बजे के बाद तो ये हो सकता है आपको 53,500 से लेके 54,000 तक का भी रैली दिखा सकता है। ये ध्यान रखिएगा, कॉल ऑप्शन आपको 52,500 से 600 के आसपास का ही लेना चाहिए। 52,500 से 600 का इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगेन बोल रहा हूँ 53,000 पे खुलता है डायरेक्ट मत लीजिएगा, थोड़ा करेक्शन करने दीजिए। 52,500 से 600 पर आए तब, अब ये 53,000 के ऊपर ही ऊपर भाग गया तो भाई रुक जाइएगा, थोड़ा करेक्शन करने दीजिएगा। भागते ट्रेन में चढ़ने का कोई जल्दबाजी नहीं करिएगा, भागते ट्रेन में चढ़ेंगे पैर हाथ कट जाएगा, ठीक है। अब हम गैप डाउन की बात करते हैं, ठीक है। गैप डाउन, एक मिनट, गैप डाउन की बात कर लेता हूं। गैप डाउन कहां पे खुलता है? अगर ये 51,800 पे खुल जाता है बहुत अच्छा लेवल है, और 51,500 पे खुलता है बहुत बढ़िया लेवल। इस दो लेवल पे तो खरीदना ही खरीदना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि यहां खुले, हो सकता है ये 52,000 पर खुल जाए। बाइंग आप यहां पे भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा जगह है 51,800। अगर इसे बाय कर लिया आपने 52,800 पर और नीचे गिर गया 51,800 तक आता है तो आप क्वांटिटी ऐड कर लीजिए, वहां पर बाय ऑन डिप कर लीजिए। ऊपर टारगेट आपको 52,100 से लेके 52,500 तक के टारगेट फिर देखने को आपको मिल सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे, 52,000 का भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का विश्लेषण दोस्तों। ऑप्शन डेटा आज उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्यों बता देता हूं, क्योंकि वही कल फर्स्ट डे होगा, सेकेंड डे ही आपका बजट आ जाएगा, तो इसके वजह से ऑप्शन डेटा को अभी देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपका चार्ट ही बता दे रहा है बहुत अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं और निफ्टी की तरफ में देख लेते हैं। निफ्टी में भी आप देखिए कितना शानदार तरीके से रेजिस्टेंस लिया था, जो मैंने बताया था आपको 24,800, 850 वाला, 800 वाला, ये सारे लेवल बिल्कुल रजिस्टर, और वहां से क्या फॉल किया, और देखिए कितना उल्टा अच्छा से भी बनाया है ना, इनवर्स भी है ना, देख रहे। अब इसका रिएक्शन क्या होगा, 1 2 3 देन 4 यहां होगा, फिर देन 5, ऐसे होना चाहिए। और अगर ये डायरेक्ट नीचे आ गया तब इसके लिए समझते हैं। अगर ये इस एरिया के नीचे निकलता है, यानी कि 24,500 के नीचे निकलता है, तो प्रॉपर सेल बनेगा। डेली वाइज चार्ट पर हम निफ्टी को देखते हैं कहां पर ट्रेड हो रहा है, तो आप देखिए 24,530 पर क्लोज हो रहा है। इसलिए मैंने आपको कहा 24,500 के नीचे अगर ये सस्टेन कर गया, ये एरिया देख रहे हैं यहाँ पे कितना बार सपोर्ट लिया है, यहां से दूसरा बार, यहाँ तीसरा बार, चौथा बार, यहाँ पांचवा बार, यहाँ अगर इस एरिया के नीचे 500 के नीचे सस्टेन कर गया, तब आपके लिए ये टारगेट लेके आ जाएगा 24,400 से लेके 350 तक। 24,500 के नीचे निकलने पर सेल करेंगे, और टारगेट इस कंडीशन से हम 24,450, 24,400 से लेके 24,350। देखिए यहां पे लिख देता हूं 24,300 और 24,350 गुड सपोर्ट, ये बहुत अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। यहां से बाउंस आना चाहिए, कहां से, 24,300 से लेके 350 पर। लेकिन अगर ये 350 से 300 के नीचे सस्टेन कर गया तो ये फॉल करके आएगा 24,200 पर, और 200 के नीचे नहीं जाएगा। 200 आपका सपोर्ट है, ये वो गुड सपोर्ट है, ये एकदम VVI गुड है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। 24,200 के नीचे नहीं जाएगा, और यहाँ पर से तो एकदम बाउंस आना चाहिए, हालांकि इतना नीचे नहीं आएगा 24,200। अब आ गया बजट इम्पैक्ट पड़ गया तो अलग बात है, लेकिन 24,200 बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखिए, यहां से अगर सेल होता है तो 24,500 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। फिर से बता रहा हूँ 24,500 के नीचे सेल करेंगे 450, 400 और 350 के टारगेट के लिए। 350 से बाउंस आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो ये हो सकता है आपको 24,200, 250 तक आता हुआ भी मिल जाए, और इस एरिया पे डेफिनेटली बाउंस आएगा। क्लियर। अब बात करते हैं बाय साइड का। अगर ये ऐसा नहीं हुआ और यहां से ऊपर चला गया, तो हम इस एरिया के ऊपर खरीदने की कोशिश करेंगे, 24,600 के ऊपर। इसके ऊपर निकलेगा, इस एरिया के ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे, और टारगेट इस कंडीशन से 24,650 से लेके 24,700 का
बहुत अच्छा रहा तो ये एरिया जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा 24,750 तक का। बड़ी तेजी 750, बड़ी तेजी आपको 24,850 के ऊपर से बिग मूवमेंट मिलेगा। अगर इसके ऊपर निकलता है या टिकता है तो 24,850 के बाद जो बड़ा मूवमेंट आएगा वो डायरेक्ट आपको 25,000 क्लेम कराएगा। तो फिलहाल अभी हम इसको छोड़ देते हैं, इस तरफ ध्यान देते हैं। 24,600 के ऊपर बाय करेंगे, 650, 700, 750 के टारगेट के लिए कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान दीजिए। तो 24,600 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अब मान लेते हैं इसका भी गैप अप और गैप डाउन का सिचुएशन। जैसा कि मैंने कहा कि अगर ये 24,850 के ऊपर ही सस्टेन करता है या गैप अप खुल जाता है तो आप तुरंत से बाय मत करिएगा, क्योंकि वहां से खुलते के साथ ये तुरंत से 24,900 और हो सकता है 24,950 एक ही कैंडल में मार दे। अगर ये 24,850 पे खुलता है तो डायरेक्ट एक ही कैंडल मारते हैं। हालांकि प्रीवियस डे पर आप देखेंगे तो यहीं से रिजेक्शन भी लिया है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इसका फ्लो खुल के नीचे की तरफ है तब तो आप सेल साइड जाइए, अगर इसका फ्लो ऊपर की तरफ में तो रुक जाइएगा। तो हो सकता है 24,900, 950 पे जाके रेजिस्टेंस ले और वहां से गिरे तो देन वहां से सेल कर लीजिएगा। 24,850 के ऊपर अगर खुलता है तो एक झटका लगा के 24,900, 950 तक जा सकता है और इस एरिया पे फिर आपको सेल बनाना है 24,950 यानी 25,000 के आसपास में, और टारगेट नीचे की साइड में वापस 24,900 से लेके 24,800 तक का आने का कोशिश 24,800 तक आ सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 24,800 या 850 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सवाल है कि अगर ये गैप अप खुल जाता है, जो कि कंडीशन अभी मैंने आपको बताया, ये 24,850 के आसपास ही खुल जाता है अगर इनकेस, तो अगर ये पहली कैंडल के लो को ब्रेक करता है तो हम सेल साइड देखेंगे और टारगेट इस कंडीशन में भी आपको 24,800 से लेके 24,650 तक का टारगेट मिल सकता है। और पुट ऑप्शन आपको ध्यान रखना होगा तो 24,850 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। दो तरीके से सेल बताया मैंने आपको, ठीक है, कि कैसे कैसे करना है। 2:30 बजे के बाद अगर ये 24,900 के ऊपर या 850 के ऊपर टिक जाता है, 2:30 बजे के बाद अगर टिक जाता है 2:30 PM के बाद, तब ये आपको 25,000 तक के लेवल दिखाने का क्षमता रखता है। ये एक्सेप्शनल है, आप रख के चल सकते हैं दिमाग में। गैप अप की बात होगी, अब हम गैप डाउन की बात कर लेते हैं कि अगर ये नीचे डायरेक्टली खुल जाए 24,200 पे तो यहां से पक्का बाय होगा। 24,300 पे यहां से भी बाय होगा। 300, 200 ये दो ऐसे एरिया हैं जहां पे गैप डाउन मिले तो बहुत अच्छा से बाय करेंगे और इस कंडीशन से टारगेट आप 24,350 से लेके 24,450 और 24,550 तक का लेवल देख सकते हैं। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 24,300 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पर ये कॉल ऑप्शन जो है आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। बाय ऑन डीप, ये ध्यान रखना है। तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस सोमवार मंडे 22 जुलाई 2024 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, आरके ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल, साथ ही आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में पॉज के लिए। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।